हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पे चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं एनसीईआरटी ईवीएस बुक से। जो यहाँ पे हम अध्ययन कर रहे हैं अभी वो है क्लास 5th की बुक, जिसमें 3rd और 4th का कंप्लीट सिलेबस मैंने करा दिया है पुरानी वीडियोस में। तो फ्रेंड, जिसने भी मेरी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां जाके पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। हम हर चैप्टर से उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ले रहे हैं जो सीटेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10, क्योंकि चैप्टर 9 तक कंप्लीट करा दिया है मैंने पिछली वीडियो में। तो आज का जो चैप्टर है चैप्टर 10, बोलते इमारतें। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा देश है वो ऐतिहासिक धरोहर के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं हमारे देश में। तो ऐसी एक इमारत है जिसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, गोलकुंडा किला। ये कहाँ पे है? ये तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में स्थित है। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध इमारत है। कौन सी इमारत? गोलकुंडा किले के बारे में यहाँ पे बात की गई है। और कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में। तो आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है वो गोलकुंडा किले की है, जो यहाँ पे पर्यटन के लिए भी लोग आते हैं देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से, तो काफ़ी फेमस है। चलिए डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के। पहला है, गोलकुंडा किले में 87 बुर्ज हैं। बुर्ज क्या होते हैं फ्रेंड? ये गोल गुम्मद टाइप के होते हैं, ऊंची ऊंची दीवारों में बने होते हैं। तो जो गोलकुंडा किला है उसमें क्या है? 87 बुर्ज है। जो संख्या है बुर्ज की वो कितनी है? 87। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, दरवाजे के ऊपर अर्धवृत्ताकार आकृति को मेहराब कहते हैं। जो प्राचीन समय में दरवाजे बने होते थे तो उनके ऊपर आधे चांद की जैसे मतलब अर्धवृत्ताकार आकृति होती थी, जिसे क्या कहते हैं? मेहराब कहते हैं। थर्ड नंबर पे चलते हैं, दीवारों में जगह जगह सिपाहियों के बैठने और बाहर देखने के लिए क्या बनाए जाते हैं? बुर्ज बनाए जाते हैं। जो अभी मैंने बताया कि जो गोलकुंडा किला है उसमें कितने संख्या है बुर्जों की? वो है 87। तो दीवारों में जगह जगह काफ़ी ऊंचाई पे बने होते हैं, जहाँ पे क्या है, सिपाही बैठते हैं और वो बाहर तक देखते हैं। वो अपनी किले की सुरक्षा के लिए उसमें बैठ के ये देखते हैं कि कोई आक्रमण ना कर दे। तो इस तरह के बुर्ज बनाए जाते थे प्राचीन इमारतों में। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे कि सिपाही वहाँ पे जो पहरेदार थे, जो सिपाहियों की ड्यूटी लगती थी, तो उसमें बैठ सके और काफ़ी दूर तक बाहर देख सके। फोर्थ पॉइंट है, 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। जो 1518 से 1687 तक इस गोलकुंडा किले पे जिसने राज किया था, तो वो कुतुबशाही सुल्तान थे। एक के बाद मतलब बहुत सारी पीढ़ियाँ उनकी हुई, एक के बाद एक राजा ने वहाँ पे राज किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1200 में ये किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज्य था। मतलब इससे जो कुतुबशाही सुल्तानों से पहले भी यहाँ पे और राजाओं ने राज किया था। यहाँ पे 1200 ईस्वी की बात हो रही है कि उस टाइम जो ये किला था वो किसका बना हुआ था? वो मिट्टी से बना हुआ था। और मिट्टी इस टाइप की थी वहाँ पे कि उसे मजबूत होने के लिए हमेशा नमी चाहिए थी। तो उसी को कि जो किला है वो मजबूत रहे, उसी को दृष्टि में रखते हुए वहाँ पे काफ़ी ऊंचाई पे एक फव्वारा टाइप का लगा हुआ था पानी का, जिससे क्या होता था, पानी गिरता रहता था। और जो किला था, जो मिट्टी थी, तो उसे नमी मिलती रहती थी और वो मजबूती पकड़ते रहता था। तो इस बारे में इसमें बताया गया है कि जो पुराने समय में कैसे इंजीनियर रहे होंगे कि पानी को इतने ऊपर तक कैसे पहुंचाया। अब तो जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी आगे बढ़ गई है, तो बच्चों से इस बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे और पानी को ऊपर कैसे चढ़ाते थे। मतलब जो 500 साल यहाँ पे बात की गई है कि उस टाइम लोग कैसे रहते होंगे, जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी थी, तो किस तरह के इंजीनियर होंगे। और जब पानी के फव्वारे की बात हुई है इसमें, तो वो किस तरह से लगाया होगा वहाँ पे, कैसे पानी पहुँचाया होगा। तो क्या करें, बच्चों से इस पर डिस्कस करें
और उन्हें सोचने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वे अपने अलग अलग अनुभवों को बांट सकें। नेक्स्ट है, यदि तुम्हारी परछाई दाहिने हाथ की तरफ से बन रही है तब सूरज बाएं तरफ होगा। यानी बच्चों को हमें दिशा ज्ञान कराना है, तो छोटे छोटे पॉइंट लेके हम उन्हें दिशा ज्ञान करा सकते हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि पूरब किधर है पश्चिम किधर है, तो उनको ऐसे हम एग्ज़ाम्पल दें कि वो उनसे जुड़े हों जिससे वो इजीली समझ सकें। तो बच्चों को बताना है कि सूरज किधर होगा, तो इस तरह से भी बता सकते हैं कि जो तुम्हारी परछाई है अगर वो दाहिने हाथ की तरफ आ रही है तुम्हारे, तो समझो सूरज किधर है, वो बाईं तरफ है। और उन्हें हमें दिशा ज्ञान देना है कि तो उन्हें इस तरह से भी हम बता सकते हैं कि आप जब अपने घर से चलते हैं तो जो स्कूल है वो किस दिशा में है, तो वो बताएंगे कि हमारा स्कूल इधर इस दिशा में। तो इस तरह से भी उन्हें पूरा पश्चिम दिशा का ज्ञान हो सकता है, क्योंकि बच्चे छोटे होंगे तो उन्हें मैप से एकदम नहीं समझ आएगा, तो उनके अनुभव से जोड़ के हम उन्हें दिशा का ज्ञान करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गोलकुंडा किले में रखी तोप कांसे की बनी थी जिसका प्रयोग औरंगजेब ने किया था। जो गोलकुंडा किला था वहाँ पे कांसे की तोप बनी हुई थी जिसका जो प्रयोग था सबसे पहले किसने किया था, वो औरंगजेब ने किया था। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कांसा तावा और टिन से बनता है। जो कांसा होता है एक धातु होती है, तो ये किसको मिला के बनता है, ये तावा और टिन से मिलता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कांसा किन किन धातुओं से मिलकर बना है, तो तावा और टिन से मिलकर बना है कांसा। नेक्स्ट है, फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोले तो राजा के यहाँ सुनाई देता है। जब पुराने समय में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी और महल काफ़ी बड़े बड़े होते थे, जैसे ये किला है काफ़ी बड़ा है कि कौन किस जगह बैठा है और दूसरी जगह क्या हो रहा है तो किसी को नहीं पता चलता था, तो क्या करते थे वहाँ पे जो कारीगरी थी वो इस तरह से की गई थी कि वहाँ पे एक दरवाज़ा बनाया गया था जिसे फतेह दरवाज़ा कहते थे। तो क्या था कि उस दरवाजे पे खड़े होकर अगर कोई कुछ बोलता था तो वो पूरे महल में सुनाई देता था कि राजा जहाँ भी होगा महल में उस तक वो आवाज़ पहुँच जाती थी। इस तरह की कारीगरी की गई थी कि कोई वहाँ पे बोलेगा तो आवाज़ गूंजेगी और वो पूरे महल में वहाँ तक पहुँच जाएगी जहाँ पे राजा होगा। तो टेलीफोन की सुविधा नहीं थी लेकिन इस तरह की कारीगरी थी वहाँ पहले के ज़माने में कि इस दरवाजे पे खड़े होकर कोई भी बोलेगा कि दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है महल के, तो ये सूचना अगर राजा तक पहुँचानी है तो फतेह दरवाजे पे खड़े होकर लोग बोलते थे और वो राजा को सुनाई दे जाती थी गोलकुंडा किले में। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को ये सोचने के लिए प्रोत्साहित करें कि उस समय के रहन सहन, व्यवसाय, खान पान आदि कैसे रहे होंगे। मतलब बच्चों को ये सोचने के लिए प्रोत्साहित करें कि वो अपने आप में ये सोचें कि जो पहले के समय में कैसे रहन सहन होंगे, किस तरह से लोग रहते होंगे, व्यवसाय क्या करते होंगे और उनका खान पान किस तरह का होगा। इस तरह से बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे कक्षा में, तो वो अपने अपने अनुभवों को बांट सकेंगे और ये सोचेंगे कि किस तरह का व्यवसाय वगैरह उस टाइम में होते होंगे। नेक्स्ट है, गोलकुंडा म्यूजियम संग्रहालय हैदराबाद में। जो गोलकुंडा म्यूजियम है संग्रहालय जहाँ पे पुरानी चीज़ों को रखा जाता है, तो कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में है। इस म्यूजियम में गोलकुंडा किले के आसपास खुदाई के दौरान मिली चीज़ें भी थीं, जैसे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार आदि। जो ये संग्रहालय था, म्यूजियम था, तो गोलकुंडा जो किला था उसके आसपास जब खुदाई की गई थी तो उस ज़माने के जो बर्तन थे, औजार थे, जेवर और हथियार वगैरह वो उस संग्रहालय में रखे हुए थे। ये भी कहाँ पे है, हैदराबाद में। नेक्स्ट पॉइंट है, इन सब चीज़ों को देखकर पता चलता है कि लोग कैसे रहते थे और किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे। मतलब जो पुरानी धरोहर है, उनकी जो खुदाई में मिली चीज़ें हैं, उनको देख के पता चलता है कि लोग किस तरह से रहते होंगे और कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करते थे, कि उनके जेवर कैसे होते थे, उनके बर्तन किस तरह के होते थे, औजार वो कौन से प्रयोग करते थे। तो इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है म्यूजियम को देखकर। बच्चों को प्रोत्साहित करें
कि वे अपने बड़े बूढ़ों और आसपास के लोगों से पुराने समय के बारे में बातचीत करें। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके आसपास और जो उनके घर में, तो बच्चे जब फ्री टाइम में क्या करें, उनसे इस चीज़ के बारे में चर्चा करें, पूछें कि पहले के समय में लोग कैसे रहते थे, उनका खान पान कैसा था, वो क्या खाते थे, व्यवसाय वो कैसे करते थे, पहनते क्या थे, आने जाने के बारे में साधन कैसे होते थे। तो इस बारे में बच्चों से क्या करें कि वो आसपास के अपने बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं उनसे चर्चा करें और पुराने समय के बारे में जानकारी एकत्रित करें। इससे क्या होगा, बच्चे अपने पुराने इतिहास को सीख सकेंगे कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे या 100 साल पहले लोग कैसे रहते थे, इस बारे में वो सीख सकेंगे। तो ये था आज का चैप्टर फ्रेंड, कैसा लगा आपको? तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर भी